2016 के उरी अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी असली कहानी पर, इंडिया की सबसे डेयरिंग और बोल्डेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन। ये वो वक्त था जब इंडियन आर्मी ने प्रूव कर दिया कि अब टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस मिलेगा और बदला घर में घुसकर लिया जाएगा। 18 सितंबर 2016 की रात, कश्मीर का बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट, उरी सेक्टर, सब कुछ शांत था। ठंडी हवा चल रही थी, हिमालयन माउंटेन्स में मिस्ट और इंडियन आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में जवान अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके रेस्ट कर रहे थे। यहाँ डोगरा रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट के जवान थे, क्योंकि रेजिमेंट चेंज ओवर चल रहा था। इस वजह से सोल्जर काउंट नॉर्मल से ज़्यादा था और कुछ जवान टेम्पररी टेंट्स में सो रहे थे। लेकिन रात के अंधेरे में जैश-ए-मोहम्मद के 4 हेविली आर्म्ड फिदाइन टेररिस्ट्स लोसी पर बार्ब्ड वायर कट करके घुस आए। वो 12 किलोमीटर का ट्रेचरस टेरेन क्रॉस करके बेस तक पहुंचे, बिना किसी को अलर्ट किए। उनके पास AK-47, ग्रेनेड्स, GPS डिवाइसेस, सब पाकिस्तानी मार्किंग्स वाले। उनका प्लान था मैक्सिमम डैमेज, सोल्जर्स को टारगेट करना और फ्यूल डंप में हंड्रेड्स ऑफ ऑयल बैरल्स को ब्लास्ट करना। सुबह एग्जैक्टली 5:30 बजे अटैक शुरू। टेररिस्ट्स ने टेंट्स पर ग्रेनेड्स की बरसात कर दी। सिर्फ 3 मिनट में 17 ग्रेनेड्स। टेंट्स में आग लग गई। फ्यूल एरिया में एक ग्रेनेड से मैसिव ब्लास्ट। आग चारों तरफ फैल गई। जवान अंधेरे और आग में फंस गए। कुछ जवान झुलसकर शहीद हो गए। टोटल 19 ब्रेव सोल्जर्स शहीद, 30 सीरियसली इंजर्ड। ये था इंडियन आर्मी पर अब तक का सबसे डेडली टेरर अटैक। एक 19 साल का यंग डोगरा रेजिमेंट का जवान अकेला ही टेररिस्ट्स पर टूट पड़ा। एक को मार गिराया। फिर बाकी जवान आए। 6 घंटे की फियर्स गन फाइट चली। बाकी 3 टेररिस्ट्स भी न्यूट्रलाइज हुए, लेकिन नुकसान हो चुका था। पूरा देश शॉक में था। गुस्सा भड़क उठा। एविडेंस क्लियर, टेररिस्ट्स पाकिस्तान से आए थे। कंट्री में डिमांड्स उठी ऑल आउट वॉर की। ये सिर्फ उरी नहीं, उसी साल पठानकोट अटैक के बाद दूसरा बड़ा स्ट्राइक था। गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, अब पैसिव डिफेंस नहीं, प्रोएक्टिव जवाब देना पड़ेगा। अटैक के तुरंत बाद डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग श्रीनगर पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ नॉर्डर्न कमांड ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा, सर, अगर ग्रीन सिग्नल दो तो LOC क्रॉस करके टेररिस्ट्स के लॉन्च पैड्स तबाह कर देंगे। पारिकर ने कंडीशंस रखी, नो सिविलियन कैजुअल्टी और मिनिमम इंडियन लॉसेस। दुआ साहब ने कहा, सिविलियन सेफ रखेंगे, लेकिन वॉर में गारंटी नहीं। पारिकर ने मराठी में कहा, बरोबर, मतलब गो अहेड। PM मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोवाल सब इन्वॉल्व्ड। डिसीजन, बदला लेना है, LOC क्रॉस करके। प्लानिंग शुरू। इंडियन आर्मी का स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क POK में एक्टिव था। लॉन्च पैड्स आइडेंटिफाइड। भिम्बर, केल, हॉट स्प्रिंग्स, लीपा एरियाज में 7 पैड्स, LOC से 2-3 किलोमीटर अंदर। एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस सिलेक्टेड, 4 पैरा और 9 पैरा के कमांडोज। टोटल 25-30 मेन अटैकर्स, 150 बैकअप। ट्रेनिंग इंटेंस, हाई ऑल्टीट्यूड नेविगेशन, नाइट ऑप्स, मॉक ड्रिल्स मैप्स पर, नो पावर पॉइंट, सिक्योरिटी के लिए। नो कोड नेम दिया गया ताकि लीक ना हो। ऑपरेशन होल्ड किया UN सेशन तक, फिर 28-29 सितंबर की रात फाइनल। रात के 8:30 बजे स्टार्ट। हेलीकॉप्टर्स से LOC के पास ड्रॉप। कमांडोज आर्म्ड विथ टैवॉर राइफल्स, M4 कार्बाइन्स, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, नाइट विजन, हेलमेट कैम्स, ड्रोन्स फॉर लाइव फीड। एक टीम कुपवारा सेक्टर से, दूसरी पूंछ से क्रॉस हुई। रेडियो साइलेंस, शॉर्ट रेंज वॉकी टॉकीज। घने जंगल, लैंड माइन्स, रिस्की पाथ्स। एक शॉर्ट रूट विलेज के पास था, उससे अवॉइड किया क्योंकि डॉग बाग भी अलर्ट कर सकता था। पाकिस्तानी पोस्ट से इल्यूमिनेशन फ्लेयर्स फायर हुए। एरिया लिट अप। कमांडोज फ्रीज, 20 मिनट्स वेट, फिर आगे। टारगेट्स पर पहुंचकर प्रिसाइज अटैक। स्नाइपर्स ने गार्ड्स को साइलेंट किल। ग्रेनेड्स लॉन्च पैड्स पर, रॉकेट लॉन्चर्स से फ्यूल डेपोज ब्लास्ट। धमाके, आग, टेररिस्ट्स पैनिक में भागे, लेकिन कमांडोज ने चांस नहीं दिया। 38-40 टेररिस्ट्स किल्ड, कैंप्स डिस्ट्रॉयड। रिटर्न चैलेंजिंग। सुबह हो चुकी थी, डे लाइट में रिस्की। एक कमांडो लैंडमाइन पर, 2 इंजर्ड, लेकिन टीम ने सपोर्ट दिया। बैकअप ने कवर फायर। पाकिस्तानी पोस्ट्स पर काउंटर, 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड। 29 सितंबर को DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली अनाउंस किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्टेड, सिग्निफिकेंट कैजुअल्टीज टू टेररिस्ट्स। अगला साल रिपब्लिक डे पर हीरोज को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र मिले।